हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका कक्षा 1 में। और आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विषय में वाणी श्रृंखला, हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 2। जी हाँ, और इस पाठ 2 का शीर्षक है घर के विभिन्न भाग, यानी कि घर में कौन कौन से विभिन्न भाग होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस। तो चलिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हम सभी कहाँ रहते हैं बच्चों? हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, हम सभी घर में रहते हैं, है ना। हम सभी घरों में रहते हैं। कुछ घर बड़े होते हैं तथा कुछ घर छोटे होते हैं। हम घर में दरवाजे से अंदर आते हैं। कहाँ से एंटर होते हैं हम लोग? एंटर कहाँ से होते हैं? अंदर कहाँ से आते हैं? हम दरवाजे में से आते हैं। हम किस पर चलते हैं? कहाँ चलते हैं? हम फर्श पर, है ना। नीचे जमीन पर चलते हैं, फर्श पर चलते हैं। छत घर को ऊपर से ढकती है, और ऊपर क्या है? छत, जो कि हमारे घर को ऊपर से ढक देती है। घर में हवा तथा सूर्य की किरणों के आने के लिए क्या होती हैं? खिड़कियाँ होती हैं। जब हवा चलती है ना, तो हवा कहाँ से आती है? खिड़कियों से आती है। घर में बाहर की ओर एक क्या होता है? बाहर की ओर एक बरामदा भी होता है। तो ऐसे सबके ऐसे होते हैं घर। और अब एक अच्छा घर, एक अच्छे घर में कई कमरे होते हैं बच्चों। हम अपना भोजन कक्ष में करते हैं। हम अपना जो खाना खाते हैं, अगर अच्छे घर की बात करें तो हम भोजन कक्ष में करते हैं, जिसे हम डाइनिंग रूम भी बोलते हैं, है ना। और प्रत्येक कमरा विशेष कार्य के लिए उपयोग होता है। हम अपने मेहमानों को कहाँ रखते हैं बच्चों? अगर हमारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम उनको कहाँ बिठाते हैं? कहाँ पे वो रहते हैं? कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में, है ना, अतिथि कक्ष में। कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अतिथि कक्ष। जब आपके कोई गेस्ट आएंगे तो आप कहाँ बिठाएंगे? आप बिठाएंगे ड्राइंग रूम में। और उसके बाद हम अपने अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम में क्या करते हैं बच्चों? लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। वो कहाँ करते हैं? स्टडी रूम यानी कि अध्ययन कक्ष में। और हम स्नानाघर यानी कि बाथरूम में क्या करते हैं? नहाते हैं, स्नान करते हैं स्नान घर में। हम शयन कक्ष यानी बेडरूम में सोते हैं। हम रसोई घर किचन में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। रसोई घर में भोजन बनता है। और हम अपने सामान को कहाँ रखते हैं? भंडार कक्ष यानी कि स्टोर रूम में। तो इस तरह से कमरे घर के अलग अलग जो होते हैं ये भाग होते हैं। और एक चीज़ आपको बताते हैं, आपको जानने योग्य बात है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में लोगों के रहने तथा काम करने के लिए बच्चों पता है कितने कमरे हैं? 132 कमरे और 35 स्नान घर, बाथरूम 35 स्नान घर हैं और 132 कमरे हैं। कहाँ पे? अमेरिका के व्हाइट हाउस में लोगों के रहने के लिए। और हमारा घर, अच्छा आप लोग बच्चों अपने घर को कैसे रखते हैं? अपने घर को गंदा रखते हैं या साफ सुथरा रखते हैं? बच्चों हमेशा हमें अपने घर को साफ सुथरा, स्वच्छ, हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा? और अपने घर में हमेशा स्प्रे करना चाहिए फिनाइल से, और भी दूसरी चीज़ों से इसको साफ रखना चाहिए। साफ घर में हमेशा जो होता है कभी बीमारी नहीं आती है, मच्छर मक्खी नहीं आते हैं, और मन और तन हमेशा स्वस्थ रहता है। तो अपने घर को फिनाइल द्वारा भी साफ किया जाना चाहिए, जिससे कीड़े मकोड़ों को नष्ट किया जा सकेगा। घर प्रकाशयुक्त तथा हवादार होना चाहिए। सूर्य की किरणें बच्चों घर के अंदर अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणों से क्या होता है, जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर मक्खी, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आप भी अपने घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखेंगे। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने घर के बारे में पढ़ा, घर में कितने कमरे होने चाहिए। और अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ घर बड़े होते हैं तथा कुछ घर कैसे होते हैं? कुछ घर छोटे होते हैं। और हम कहाँ खाना बनाते हैं? मम्मी कहाँ खाना बनाती है? रसोई घर में भोजन बनते हैं। हम अध्ययन कक्ष में क्या करते हैं? पढ़ते और लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी रूम। भंडार कक्ष में हम अपनी कुछ वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। भंडार घर यानी कि स्टोर रूम। स्टोर रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम उन्हें सुरक्षित रखते हैं।
घर प्रकाशयुक्त तथा हवादार होना चाहिए। घर सीलन वाला या अंधेरे वाला नहीं बच्चों, हमेशा घर जो होना चाहिए प्रकाशयुक्त, यानी कि जहाँ पे नेचुरल जो लाइट होती है, सूरज की किरणें जो होती हैं, सूरज की धूप अवश्य आनी चाहिए, और हवादार यानी कि फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा अवश्य आनी चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा घर के बारे में, और अब हम करने जाने हैं सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, हम घर में कहाँ से अंदर आते हैं? छत से, खिड़की से, दरवाजे से, या इसमें से कोई नहीं? ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, हम घर अंदर आते हैं दरवाजे से। हम अपने मेहमानों को किस कक्ष में बैठाते हैं? जब बच्चों गेस्ट आते हैं, जब आपके मेहमान आते हैं, आप कहाँ बैठाते हैं? स्नानाघर में, रसोई घर में, शयन कक्ष में, या अतिथि कक्ष में? हम बिठाते हैं उन्हें अतिथि कक्ष यानी कि ड्राइंग रूम में। हम भोजन कक्ष में करते हैं, स्नान, भोजन, अध्ययन, या ये सभी हम भोजन कक्ष में भोजन करते हैं, तो हमने इसके आगे सही लगा दिया। हम पढ़ते व लिखते हैं अध्ययन कक्ष में, शयन कक्ष में, स्नान घर में, या रसोई में? हम पढ़ते व लिखते हैं स्टडी रूम यानी कि अध्ययन कक्ष में, तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। और अब कुछ वाक्यों के सामने सही या गलत जो जैसा है हमें वैसा निशान लगाना है। कुछ घर बड़े होते हैं तथा कुछ घर छोटे, बिल्कुल सही। एक अच्छे घर में केवल एक कमरा होता है, जी नहीं, एक अच्छे घर में अनेक कमरे होते हैं, अलग, तो यह गलत है। हम अपना भोजन भोजन कक्ष में नहीं करते हैं, अरे हम अपना भोजन तो भोजन कक्ष में, डाइनिंग रूम में करते हैं ना, तो ये गलत था, तो हमने गलत का निशान लगा दिया। हम भंडार कक्ष में अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं, बिल्कुल सही। घरों को फिनाइल द्वारा साफ किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, घरों को फिनाइल द्वारा ही साफ किया जाना चाहिए। और इसके बाद बच्चों क्या है, बॉक्स में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले है हम पर चलते हैं। हम किस पर चलते हैं? भंडार कक्ष, प्रकाशयुक्त, फर्श पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम फर्श पर चलते हैं। घर में बाहर की ओर एक क्या होता है? भंडार कक्ष, प्रकाशयुक्त, हवादार, या बरामदा। घर में बाहर की ओर एक बरामदा होता है। एक अच्छे घर में कई क्या होते हैं? एक अच्छे घर में कई कमरे। एक अच्छे जो अच्छा घर होता है उसमें कई कमरे होते हैं। हम अपने सामान को क्या रखते हैं? हम अपने घर सामान को भंडार कक्ष में रखते हैं, है ना, स्टोर रूम में रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भंडार कक्ष। हम अपने घर सामान को भंडार कक्ष में रखते हैं। घर कैसा होना चाहिए? प्रकाशयुक्त और हवादार घर होना चाहिए। प्रकाश युक्त यानी कि रोशनी वाला, जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़े, खूब सारी रोशनी आए, तो घर प्रकाश युक्त तथा और हवा भी आए, जिससे घर में किसी भी तरह की कोई दुर्गंध ना हो। इसलिए हमेशा घर प्रकाश युक्त और हवादार होना चाहिए। तो हमने अभी अभी करे उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की हमने पूर्ति करी। और इसके बाद क्या है? प्रश्न उत्तर है बच्चों। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। आभार।